अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नाजरीन, बाद ऐसे लोग हैं जिन्होंने तय कर रखा है पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं होने देना, पाकिस्तान की बदनामी हमने करनी है। अब जो लोग सच्चे आशिक हैं, जो लोग कई सालों से तहज्जुद के वक़्त में हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, या अल्लाह अपने घर की तौफीक नसीब फरमा, या अल्लाह अपने घर का दीदार नसीब फरमा, या अल्लाह रोज़े रसूल पर हमारी हाज़री नसीब फरमा, रोज़े रसूल पर हम जाकर अदब के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ें और वहाँ सलाम पेश करें। उन लोगों के लिए ये लोग रुकावट बन जाते हैं जो यहाँ आकर भीख मांगते हैं, जो यहाँ आकर छुप जाते हैं, इन लीगल तरीके पर रहते हैं। ये जो सच्चे आशिक हैं उनके लिए भी रुकावट बन जाते हैं। मुहतरम नाजरीन, वाक़या क्या पेश आया? कुछ दिनों पहले कराची एयरपोर्ट पर 11 लोग गिरफ्तार किए गए। उनमें से 2 खवातीन भी गिरफ्तार की गई। इन खवातीन की तफसील आप लोगों को बताते हैं। FIA इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उम्रा की आड़ में गदागरी में मुलव्वस 2 मुसाफिर खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। मुसाफिर खवातीन की शिनाख्त पित्तल खातून और सुबहाना के नाम से हुई। गिरफ्तार खवातीन से तफ्तीश की गई तो वो किसी किस्म की होटल की बुकिंग के हवाले से दस्तावेज देने में नाकाम रही। इन खवातीन के पास सफरी अखराजात के हवाले से भी कोई रकम न थी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक खातून सुबहाना का बेटा गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुकीम है, जो उम्रा के वीज़ा पर 2022 में सऊदी अरब गया था। 2022 में सऊदी अरब गया और यहाँ आकर वो भीख मांग रहा है और इन लीगल तरीके पर रह रहा है। अब वो अपनी अम्मा को भी वहाँ बुला रहा है वो भी ये काम करे। तो अब ये तो वो पकड़ी गई वहाँ, नहीं तो वो यहाँ आकर यही काम करती जो उसका बेटा कर रहा है, क्योंकि उसने बेटे की भी ये तरबियत कर रखी है अल्लाह के घर में भी आके गैरों से मांगना है। कितनी बेशर्मी की बात है, कितने अफसोस की बात है। बैतुल्लाह में आके अल्लाह के सामने, अल्लाह को इंसान बैतुल्लाह में देख ही रहा होता है, अल्लाह का घर है बैतुल्लाह, और बैतुल्लाह में इंसान खड़ा होके जिसके पास सब कुछ है उसको छोड़ के दूसरे को मांगे। मुहतरम नाजरीन, हमारे नबी ने फरमाया जो सवाल का दरवाजा खोलता है अल्लाह उस पर फकर का दरवाजा खोलता है। आप दुनिया में देख ही रहे हैं, जितने लोग भी मांग रहे हैं, जितना भी मांग रहे हैं, वो सारी जिंदगी मांगते ही रहते हैं। उनके कपड़े फटे पुराने और लोगों के सामने सवाल करते ही रहते हैं, उनका पेट भरता ही नहीं है। अल्लाह ताला भीख मांगने से, सवाल करने से हमें बचाए। तर्जमान FIA का कहना है कि खातून का बेटा गदागरी में मुलव्वस है जिसकी मालूमात की जा रही है। पहला पॉइंट, इन औरतों के पास होटल की बुकिंग नहीं थी। जब उनसे पूछा गया होटल की बुकिंग दिखाओ तो वो उसमें नाकाम रही, होटल की कोई बुकिंग नहीं दिखा सकी। और दूसरी चीज़, जब इनसे कहा गया कि क्या तुम्हारे पास कुछ रियाल, कुछ रकम भी मौजूद है, तो वो इसमें भी नाकाम रही। देखें, यहाँ आएंगी, उन्होंने रहना भी है, आराम भी करना है, सोना भी है, तो उनके पास होटल की बुकिंग नहीं है तो कहाँ रहेंगी? जैसे उनका बेटा रह रहा है, इनका यहाँ गैंग है, जहाँ वो रह रहे हैं ये भी वहाँ रहेंगी। और दूसरा, रियाल, यहाँ से पैसे या रियाल ले जाने की यहाँ से ज़रूरत ही नहीं है। जब हम जद्दा एयरपोर्ट पर उतरेंगी फौरन अपना काम स्टार्ट कर देंगे, प्याला निकालेंगे, भीख मांगना शुरू कर देंगे। मक्का जाते जाते जहाँ जाना होगा वहाँ तक 400-500 रियाल कमा लेंगी। तो मुहतरम नाजरीन, इनकी सोच देखो। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हमारी हिफाजत करे। तीसरा पॉइंट, इनका बेटा यहाँ 2022 से जो सऊदी अरब में उम्रा के वीज़े पे आया था, यहाँ भीख मांग रहा है और इन लीगल तरीके पर रह रहा है। जब पकड़ा जाएगा, तहकीक की जाएगी तो बताया जाएगा ये पाकिस्तान का है, इतने साल से रह रहा है, तो पाकिस्तान का तो खूब नाम रोशन होगा, पाकिस्तान की बदनामी होगी। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनको जेल में बंद किया जाए। और बताया जा रहा है कि इन औरतों को उन्होंने अपनी हिरासत में ले लिया और इनकी तफ्तीश की जा रही है, तहकीक की जा रही है, यहाँ ये क्या करती हैं, क्या करने आ रही हैं और पहले ये क्या करती रही हैं। मुहतरम नाज़रीन, ऐसे लोगों को बिल्कुल ना छोड़ा जाए, इनको जेल में रखा जाए। जो लोग उम्रा के वीज़े पे आते हैं वो अपने साथ रकम ज़रूर लेकर आएँ। यहाँ जब इमिग्रेशन वाले चेक करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास 1000-2000 रियाल मौजूद हैं।
اگر ہوں گے تو آسانی کے ساتھ چلے جائیں گے۔ ہم بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارا یہاں سے رقم لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ وہاں بھائی موجود ہے، بیٹا موجود ہے، وہ ہمیں لے لے گا۔ محترم ناظرین، اگر چیکنگ ہو گئی تو آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور ایسے دھوکہ بازوں سے، ایسے بھیکاریوں سے بچائے، اور آپ لوگوں سے جو لوگ یہاں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں بھیک مانگے، آپ اس کو اخلاق کے ساتھ سمجھائیں۔ دیکھیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں بھیک نہ مانگیں، یہاں بھیک نہ مانگ، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں بھیک مانگنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس کو برا بھلا نہ کہیں، اس کی غیبت نہ کریں، یہ اللہ کا گھر ہے، ورنہ آپ لوگوں کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔